स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरुचला एकेडमी में। हम यहाँ पे आज आरोह भाग 1 की चर्चा करेंगे, जो हमारा केवीएस में महत्वपूर्ण विषय है। और केवीएस के, या हम कह सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में जो पुस्तकें चलती हैं, उस पुस्तकों में इस चैप्टर का नाम है अक्क महादेवी। ठीक है, हम अक्क महादेवी जो हैं कन्नड़ की महत्वपूर्ण कवित्री, उनके बारे में चर्चा करेंगे। अक्क का हम अर्थ आपको बता देते हैं। अक्क का अर्थ होता है बहन, है ना। तो बहन महादेवी जो है, हम बहन महादेवी की चर्चा करेंगे। ये कन्नड़ का शब्द है और हिंदी में अर्थ इसको हम भगिनी या बहन कहकर संबोधित कर सकते हैं। इनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण वचन हमारे इस पाठ्य में रखे हुए हैं। हम कन्नड़ साहित्य से भी परिचित होते हैं और वहाँ की जो भक्ति परंपरा है, हम उससे भी यहाँ से परिचित होते हैं। अक्क महादेवी जी का जन्म 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत कर्नाटक, 12वीं शताब्दी में मतलब 1130 में इनका जन्म हुआ। ठीक है, कर्नाटक के राज्य में उदुतदी नामक स्थान पर हुआ। कहाँ हुआ? उदुतदी नामक स्थान पर हुआ। और ये जो इनकी भाषा थी वो क्या थी? कर्नाटक में हुआ, तो वहां की लोक भाषा यानी मूल भाषा क्या हो जाएगी? कन्नड़, उनके साहित्य की भाषा थी। इनके वचन कन्नड़ गद्य में भक्त कविता में ऊंचा योगदान माने जाते हैं। तो कन्नड़ की जो भक्त कविता, अब देखिए भक्त हैं तो कौन सी भक्त हैं? ये यहाँ पर सगुण भक्त हैं। ठीक है, सगुण भक्त। हम दक्षिण भारत की अगर हम चर्चा करते हैं तो दक्षिण भारत में हमें दो पंथ मिलते हैं, है ना। एक तो हमें वैष्णव मिलता है, वैष्णव पंथ, और दूसरा हमें क्या मिलता है? शैव मत मिलता है। ठीक है, वैष्णव जो है वो आलवार कहे जाते हैं, और जो शैव है वो क्या कहलाते हैं? वो नयनार कहलाते हैं। तो इन्हीं में से जो शैव परंपरा में दीक्षित हैं, यानी शिव के उपासक हैं, शिव को पति के रूप में मानती हैं, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं, अक्क महादेवी की। जैसे मीरा ने श्री कृष्ण को पति स्वरूपा स्वीकार करके राजमहल त्याग दिया, पति को त्याग दिया, ठीक वैसे ही यहाँ पर शिव की उपासना करते करते शिव की साधिका के रूप में अक्क महादेवी जी होती हैं, और उन्होंने भी उसके लिए अपने पति को त्याग दिया। क्योंकि कहा जाता है कि उनके विवाह के लिए, क्योंकि वो बहुत रूपवान थी, उनके लिए वहां का जो क्षेत्रीय राजा है एक, उस क्षेत्र का, वो राजा उन पर विवाह का दबाव बनाता है, और उसके सामने वो 3 शर्तें रखती हैं। कितनी शर्तें? 3 शर्तें। और विवाह के बाद में राजा है, क्योंकि राजा है तो वो शर्तें क्यों स्वीकार करेगा? वो तीनों शर्तें स्वीकारने से मना कर देता है, और इसीलिए वो क्या करती हैं, वहां से वो छोड़ करके चली आती हैं। वो छोड़ने के बाद वो क्या करती हैं? वो वहां से निर्वस्त्र हो जाती है। महत्वपूर्ण तथ्य है, साधकों में हमने संतों को हमने देखा है निर्वस्त्र होते हुए, यानी रूढ़ियों को तोड़ते हुए, लेकिन साधिकाओं में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, और समाज का विरोध करने का इससे बड़ा प्रमाण हमारे सामने और कोई नहीं मिलता। ठीक है, तो हम ये भी कहा जाता है कि मीरा की एक पंक्ति है इसके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है मीरा की पंक्ति, कि तन की आस कहाँ हूं नहीं, तन की आस कबहू नहीं, कबहू नहीं, किन्हीं कीनी ज्यों रणमाही सूरो, है ना। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, तन की आस कबहू नहीं कीनी जो रणमाही सूरो। तो इससे भी उसको जोड़ा जाता है, यानी उनको हम अगर चर्चा करें अक्क महादेवी की, तो हम कन्नड़ की मीरा कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कन्नड़ की मीरा। और हम दक्षिण की मीरा तो अंडाल को कहते हैं। आधुनिक मीरा हम किसे कहते हैं? आधुनिक मीरा हम कहने का जो काम करते हैं वो महादेवी वर्मा के लिए कह रहे हैं। तो मीरा में जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि ऐसा काम करने वाली मीरा, तो मीरा एक उपाधि के रूप में हो जाता है जो यहाँ पे लोगों को दी जा रही है। अब हम फिर से एक बार विषय पे आ जाते हैं। 12वीं शताब्दी में प्रख्यात जो कवयित्री हैं, जो कन्नड़ की साधिका हैं, अक्क महादेवी परम शिव भक्त हैं, जो शैव का की उपासना करती हैं, शिव की उपासना करती हैं, और 10 वर्ष की आयु में ही उन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा प्राप्त कर ली। उनके जो पिता थे वो भी एक महत्वपूर्ण शिव भक्त के रूप में थे, और उन्होंने 4 प्रकार के दास्य, सखा, वात्सल्य और माधुर्य में महादेवी जी की अपने इष्ट के प्रति जो भक्ति थी वो कौन सी थी? माधुर्य भाव की। माधुर्य भाव की भक्ति जो है वह मीरा की भी थी, और माधुर्य भाव की भक्ति अक्क महादेवी की है ना। माँ से दोनों का ही नाम का शुरुआत होता है, और दोनों ही परम भक्त साधिका थी। ठीक है, और वो क्या करती है? वो भगवान शिव का एक स्वरूप है जिसको हम चैन्न मल्लिकार्जुन कहते हैं, है ना। चैन्न मल्लिकार्जुन, तो इष्ट का जो नाम है वो क्या है? चैन्न मल्लिकार्जुन, अर्थात सुंदर चमेली के फूल के समान
श्वेत सुंदर प्रभु कह करके वो संबोधित करती हैं। श्वेत सुंदर प्रभु, है ना। तो चैलनी मल्लिकार्जुन यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करें उनकी रचनाओं की, है ना, तो उनकी रचनाओं में कुछ महत्वपूर्ण है। मैंने कहा कि 430 वचन उनके जो हैं कुल वचन हैं। कितने वचन हैं? उन्होंने कुल वचन 430 लिखे हैं। 2 रचनाएं हैं उनकी। एक तो उनकी रचना है हिंदी में वचन सौरभ, हिंदी वचन सौरभ, और दूसरी उनकी एक रचना है जो अंग्रेजी में है स्पीकिंग ऑफ शिवा। ठीक है, क्या है? स्पीकिंग ऑफ शिवा। और इस रचना का संपादन जो किया है वो ए के रामानुजन ने किया है। ए के रामानुजन। ये जो 2 रचनाएं कौन सी? एक हिंदी वचन सौरभ और दूसरी स्पीकिंग ऑफ शिवा, और इसका संपादन ए के रामानुजन करते हैं। यहां पर जो हमें 2 वचन मिले हैं, है ना, जिन 2 वचनों पे हम आगे अभी चर्चा करने वाले हैं, इन दोनों वचनों को अंग्रेजी से अनुवाद किया है ना। और अनुवाद किया किसने है? बहुत महत्वपूर्ण है, साहित्य अकादमी पुरस्कृत जो है केदारनाथ सिंह जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। केदारनाथ सिंह जी ने इसका हिंदी में अनुवाद किया है। तो इन दोनों वचनों पे हम आगे व्याख्या के भाग में, काव्यखंड के भाग में हम उसकी चर्चा करेंगे। इन दोनों के बाद में जो जुड़े हुए तथ्य थे मैंने आपको लगभग सभी बता दिए। अब आ जाते हैं सीधे, प्रयास करते हैं हम इनकी जो कविता है उसके भावधर्मिता को समझने की। फक्कड़ संत सगुण मार्गी कैसे अपने आप को शून्य बनाने का प्रयास करता है। कैसे? क्योंकि हम शिव को क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। और शिव के लिए यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए जब आप स्वयं को शून्य करेंगे, अहम भाव से निर्मुक्त हो जाएंगे, मोह माया को त्याग देंगे, तभी तो आप उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक वही यहाँ पे जो भावधर्मिता है वो हमें दृष्टिगोचर होगी। हे भूख मत मचल, क्या है? ये भी तो माया है, ये भी तो मोह है। 2 रोटी के लिए आदमी सब कुछ करता है ना, लेकिन उसको ईश्वर की उपासना में बिल्कुल समय नहीं मिलता। हे भूख मत मचल, प्यास मत तड़प, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्ष्या जला मत। ये सारे तथ्य क्या हैं? ये मनोविकार हैं, है ना। ये क्या है? मनोविकार। विकार का मतलब जो हमें समस्या उत्पन्न करते हैं। मन में जो विकार हैं, जो ईश्वर की प्राप्ति में बाधक हैं, है ना, जो शून्यत्व को प्राप्त होने नहीं देते, जो मोह माया के महत्वपूर्ण आयाम हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा? भूख, प्यास, नींद, क्रोध, मोह, लोभ, मद, ईर्ष्या, ये सारे हैं। और वो ईश्वर से कामना करती हैं कि ये सारे मनोविकार मेरे दूर हो जाएं, मुझे आपकी प्राप्ति करनी है। ओ चराचर मत चूक अवसर, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति का जो ये अवसर मिला है, इस अवसर को, इस समय को, है ना, हमको क्या करना है? इसको हमें फलीभूत करना है। इस अवसर में हमें ईश्वर की प्राप्ति करनी है। इसलिए ओ चराचर मत चूक अवसर, इस अवसर से हमें वंचित नहीं रह जाना। आई हूं संदेश लेकर चन्य मल्लिकार्जुन का, चन्य मल्लिकार्जुन यानी शिव का, जो हम सुंदर सफेद शिव जो हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो आई हूं संदेश लेकर चन्य मल्लिकार्जुन का। तो ये सारे तथ्य जो हैं, ये सगुण उपासिका जो हैं वो शिव की प्राप्ति के लिए मोह माया से विरक्त होने की अनुशंसा कर रही हैं। शिव की प्राप्ति के लिए मोह माया से विरक्त, है ना, मोह माया से विरक्त, और मनोविकारों का जो प्रभाव है ना, उस मनोविकारों के प्रभाव से दूर हो जाने का जो प्रयास है, इस पंक्तियों में कवयित्री ने ऐसे प्रश्नों की अनुशंसा की है। आगे बढ़ते हैं। हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, समरूपता है यहाँ पे, जैसे तैसे अगर आ गया, यहाँ पे उपमा दी गई है ईश्वर की को किसकी उपमा दी गई है? जूही के फूल की उपमा दी गई है। अब उसके बारे में हम देखते हैं। जूही का फूल कैसा है? श्वेत है, सुगंध युक्त है, ठीक है, सुंदर है, ये सारे, और क्या है? सात्विक है। ये सारे गुण विद्यमान है किसमें? जूही के पुष्प में। और वही गुण हमारे ईश्वर में, शिव में भी विद्यमान है। शिव भी क्या है? श्वेत है, सुगंध युक्त है, सुंदर है और सात्विकता का प्रमाण है। तो ऐसे गुणों से फलीभूत, ऐसे गुणों से युक्त हे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख। देखिए,
ये फक्कड़पंथी क्या कहती है, मैं तुलसीदास को भी मैं यहाँ पे उनका भी संदर्भ लेकर के आऊंगा। वो कहते हैं कि मांगी के खइबो मसीती के सोइबो, लैन को एक न दैन को काबू। और ये भी कहते हैं कि चार जो चने हैं उस चार चने के लिए वो इधर उधर दौड़े दौड़े फिरते हैं, क्योंकि वह भी उनकी भूख शांत कर देते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति हो जाती है, भूख तो शांत नहीं हो रही। तो यहाँ पे ऐसी ही अनुशंसा यहाँ पे हमें 1130 ईस्वी में लिखने वाली ये कवयित्री कहती है कि मंगवाओ मुझसे भीख। और भीख प्राप्ति की आकांक्षा नहीं है कि वो भीख मिल जाए, ऐसा नहीं है। शून्यत्व की प्राप्ति के लिए, शून्यत्व की प्राप्ति के लिए वो अपने आप को कहती है कि मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। ये अपना घर क्या है, ये मोह माया है, मोह माया। बार बार मैं मोह माया कह रहा हूं, इस बार मैं इसे संसार कह देता हूं, ठीक है। संसार, ये जो संसार है, इस अपने घर को पूरी तरह से भूल जाओ, मंगवाओ मुझसे, क्योंकि यही क्या है, यही हमारी इस परिस्थिति का कारण बन जाएगा और इससे मोह मेरा छूट जाएगा। झोली फैलाऊं और भीख न मिले भीख, झोली फैलाने पर भी भीख न मिले, तो वो अपने आप को पहले तो भीख मांगने के लिए आतुरता व्यक्त करती है, परंतु कहती है कि मेरी ये जो आत्मा है इसको भीख से भी तृप्ति न मिले, यानी भीख भी मुझे नहीं मिलनी चाहिए। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को, वह गिर जाए नीचे, जब भी कुछ मिलने वाला हो तो मिलते मिलते ही रह जाए, क्योंकि यहां अगर तृप्ति मिल गई तो मुझे ईश्वर नहीं मिलेगा। और प्राप्ति का उद्देश्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति, शिव की प्राप्ति, शिव में लीन हो जाने का जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो है। यदि मैं झुकूं उसे उठाने को तो कोई कुत्ता आ जाए। ये बेहवलता, जो व्याकुलता है और तर्क संगत विचारधारा की चर्चा जो हम कर रहे हैं वो हमें बहुत प्रिय है। उसे झपट कर छीन ले मुझसे, यानी यहां पर किसी भी प्रकार की संतुष्टि इस समाज में, इस संसार में मुझे नहीं चाहिए। इस संसार से विरक्त होकर मुझे ईश्वर में अनुरक्त हो जाना है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण उद्देश्य अक्क महादेवी, बहिन महादेवी कवयित्री के द्वारा कहा गया, ठीक है। तो मैंने कहा कि मोह माया में फंसा हुआ संसार किस तरीके से ईश्वर को अपना आराध्य इष्ट मानते हुए उनकी ओर उन्मुख है, वो तथ्य यहाँ दिए गए। सारे बिंदु हो जाते हैं, बहुत आसान सी भाषा है ना, और बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ईश्वर की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, सगुण भक्ति, कोई भी हो, मैं भक्तिकाल की, अगर पूरे भक्तिकाल की चर्चा करूं तो उसमें हमें 4 खंड मिलते हैं, रामाश्रयी, कृष्णाश्रयी, प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है, परम तत्व। कहीं पर भी भक्ति का ही उद्देश्य है परम तत्व की प्राप्ति। यानी क्या कहते हैं कि बूंद समानी समद में सोकत है, ये जो आत्मा है, ये परमात्मा रूपी जब समुद्र में ये बूंद, आत्मा रूपी बूंद जो है, ये परमात्मा रूपी जब समुद्र में मिल जाएगी तो इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ईश्वर के अस्तित्व से एकाकार हो जाएगी। इसी को परम तत्व की प्राप्ति कहते हैं। शंकर प्रसाद भी कहते हैं, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे। मैं इन पंक्तियों को संदर्भित करते हुए, रेखांकित करते हुए कोटेशन यहाँ पे देने की कोशिश करूंगा। तो कहते हैं कि ले चल मुझे भुलावा देकर, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे, मेरे नाविक धीरे धीरे। तो भुलावा किससे देना है, भुलावा देना है संसार से, इस जगत से। और लेके नाविक कौन है, नाविक है ईश्वर साक्षात। ये दोनों रहस्यवादी विचारधाराएं, और यहां पर हमें रहस्यवादी तत्व मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे तथ्यों से हम परिचित होते रहेंगे। केवीएस का संपूर्ण पाठ्यक्रम हमने यहाँ पे कराने का प्रयास किया है। जो भी तथ्य आपको मिलते हैं आप उनको बटोरते रहिए, समेटते रहिए, और कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। पीडीएफ, नोट्स, प्रश्नोत्तरी, ये सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। किसी भी परीक्षा को दे रहे हैं आप, मॉक टेस्ट हमारे पास उपलब्ध है, आप उनके लिए हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।